हेलो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे रस्मों का नाम तो सुना होगा, हल्दी का रस्म, शादी का रस्म, लेकिन मैं आज आप लोगों को बहुत ही मजाकिया रस्म जिसे बोलते हैं हलवा का रस्म यानी व्हाट इज सेरेमनी बताने वाला हूं कि ये हलवा का रस्म क्या होता है। दोस्तों, यदि आप पहले से ही हलवा रस्म जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा कि आप लोग जानते थे कि हलवा रस्म क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि हलवा रस्म क्या होता है, इसे कब और किसके द्वारा मनाया जाता है, इसमें क्या होता है, कौन कौन सी मिठाइयाँ बढ़ती है और इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जब भी कोई नया काम शुरू होता है नए साल पे, तो उसमें या फिर कहीं भी नया काम शुरू होता है तो उसमें हम लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। मिठाइयों के साथ साथ नए नए पूरे पकवान बनते हैं। सेम वैसे ही जब हमारे देश का वित्त मंत्री द्वारा और अच्छा बजट पेश किया जाता है तो उस बजट पेश करने से पहले एक रस्म मनाया जाता है जिसे बोलते हैं हम हलवा रस्म यानी कि हलवा सेरेमनी। तो आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि हलवा सेरेमनी क्या होता है। तो हलवा सेरेमनी यानी हलवा का रस्म जब बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को, उससे पहले वित्त मंत्रालय और उनके साथियों द्वारा, कुछ अधिकारियों द्वारा लखनऊ में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के जस्ट बगल में जो सचिवालय है उसके नॉर्थ ब्लॉक में मनाया जाता है। यानी आप लोग समझिए कि हलवा रस्म कहाँ मनाया जाता है, तो लखनऊ के सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में ये हलवा रस्म मनाया जाता है। उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो उसमें वित्त मंत्री और उनके मंत्रालय के लोग और कुछ अधिकारी भाग लेते हैं। वे लोग जो बजट को तैयार करते हैं। बजट क्या होता है? बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि पिछले साल, वर्तमान साल और आने वाले सालों में सरकार किन पैसों को किस किस योजनाओं पर खर्च करने वाली है और उन्हें किसने कितने पैसे चाहिए, इन सारी चीज़ का एक ब्यौरा होता है। तो आपको पता चला कि बजट क्या होता है। तो बजट पेश करने से पहले एक सेरेमनी मनाई जाती है, एक रस्म मनाया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, जिसे बोलते हैं हम लोग हलवा रस्म। इस रस्म में क्या होता है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। इस रस्म में जब हलवा बनाया जाता है तो एक कढ़ाई में घी डाला जाता है। सबको पता है कि हलवा में घी डाला जाता है, लेकिन वो घी नॉर्मल व्यक्ति नहीं डालता है, सब लोग नहीं डालते हैं। उस घी को हमारे देश के वित्त मंत्री द्वारा डलवाया जाता है। उस कढ़ाई में घी डाला जाता है, फिर उसको हलवा बनाया जाता है, फिर वहाँ बैठे हुए सभी मंत्रियों को और वित्त मंत्रालय मिलके उस हलवा को खाते हैं। इस तरीके से हलवा सेरेमनी बनाया जाता है। जब बजट तैयार होना शुरू होता है उसी दिन सबसे पहले हलवा बनता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और तब जाके आपका बजट का जो पेपर होता है उसकी प्रिंटिंग शुरू होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको पता चला होगा कि हलवा सेरेमनी क्या होता है और हलवा सेरेमनी को कहाँ और किसके द्वारा मनाया जाता है। मैं आज आपको आगे बता दूँ कि इस हलवा सेरेमनी को दोस्तों, जब ये हलवा सेरेमनी हो जाता है तो जितने लोग हलवा खाए रहते हैं, जिसको वित्त मंत्री द्वारा सबको अपने हाथ से दिया जाता है, उन लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। उस रूम में बंद करने के बाद उनको तब तक बाहर नहीं निकलना रहता है जब तक कि बजट को पेश न कर दिया जाए। जब वो बजट पेश हो जाता है, पेश होने के बाद जिसको कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, कहाँ पर पेश किया जाता है, तो उसको पेश किया जाता है। पेश करने के बाद ही जो सारे लोग होते हैं वो अपने घर पे जा सकते हैं। जब वो हलवा खा लेते हैं उसके बाद से वे लोग एक रूम में बंद होते हैं और वो तब तक नहीं निकलते हैं जब तक कि वो बजट पेश न हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जस्ट 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था। For the year 2022-23, At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India. Using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting बजट पेश हुआ था जिसमें हमारे वित्त मंत्री श्री निर्मला
सीतारमण जी ने उस बजट को पेश किया था। उसमें कई सारी योजनाओं को बताया गया, रोजगार के बारे में बताया गया, महंगाई के भी बारे में बताया गया है। इन सारी चीज़ों को बजट वाला मुद्दा है। फिलहाल मैं आपको हलवा सेरेमनी बता रहा हूँ। तो ये हलवा खाने के बाद उन लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यदि बजट जो तैयार किया जाता है, यदि वो लीक हो जाएगी बाहर, यदि कोई मंत्री हलवा भी खा लिया और उस बजट को बाहर लीक भी कर दिया किसी अधिकारी ने, तो दिक्कत आ जाएगी। तो हलवा खाने के बाद जितने लोग हलवा खाए रहते हैं उन लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। वो लोग काम करते हैं, वो लोग अपने घरों से दूर रहते हैं। तो ये है आपका हलवा सेरेमनी। हाँ, हलवा ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार जब बजट पेश बनाया गया था तो उस समय हलवा बनाया गया था खुशी में। उसी परंपरा को आगे चलाते चलाते हलवा बनाया जाता है। हलवा सबसे मेन मुद्दा होता है, बाकी सब और भी मिठाइयाँ होती हैं। हलवा के साथ साथ और सारे लोग मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन हलवा आपका मेन मुद्दा होता है। हलवा जाता है क्योंकि पहली बार जब बजट पेश बनाया गया था तो उस समय हलवा बनाया गया था खुशी में। उसी परंपरा को आगे चलाते चलाते हलवा बनाया जाता है। हलवा सबसे मेन मुद्दा होता है, बाकी सब और भी मिठाइयाँ होती हैं। हलवा के साथ साथ और सारे लोग मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन हलवा आपका मेन मुद्दा होता है। हलवा बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है हलवा सेरेमनी। लगभग ये बजट पेश होने के 10 दिन या 15 दिन पहले से ये सेरेमनी मनाया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग हलवा सेरेमनी समझ गए होंगे कि क्या होता है हलवा और कौन कौन हलवा खाता है। यदि आपको भी हलवा खाना है तो आप लोग लखनऊ जाइए और हमारे वित्त मंत्री जी से मिलिए और हलवा सेरेमनी में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञान वाली बातों को लेकर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।